हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक फाइनेंशियल फर्म की जिसका नाम है ईडलवीज फाइनेंशियल सर्विसेज, और इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है ईडलवीज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन। नाउ ये हम आज अपने चैनल पे क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इसका रीज़न है कि ये वीडियो एक इन्फॉर्मेशन है आप सब लोगों के लिए जो मार्केट में किसी का सुन के इन्वेस्ट करते हैं या खुद की रिसर्च कम करते हैं और इन्वेस्ट कर देते हैं जस्ट किसी की कहीं पे। ये आप मत की करा करिए। ये वीडियो कुछ वही आपको सिखाने वाला है कि ऐसा भी कुछ जब ऐसी इन्फॉर्मेशन कुछ आती है, ऑल्दो इट इज़ नॉट अ प्रूवन फैक्ट, does this thing happen today? Now with Edelweiss Asset Reconstruction Company, इस कंपनी के ऊपर एक आरोप लगाया गया है इन्हीं के एक एम्प्लॉय के द्वारा जिनका नाम है पारस कुहर। अब ये पारस कुहर है कौन? तो पारस कुहर इनके फंड मैनेजर रह चुके हैं इस कंपनी के, जो इस कंपनी के अंडर 4500 करोड़ रुपीस का फंड को मैनेज करते हैं। तो पारस जी ने इस कंपनी के अगेंस्ट एक चिट्ठी लिख के, एक कंप्लेन लिख के, और वो कंप्लेन भी किसको करी है? वो कंप्लेन डायरेक्टली करी है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को एक रिटन कंप्लेन में इन्होंने इन्फॉर्म किया है कि ईडलवीज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर इंटरनली 1800 करोड़ की फंड मूवमेंट की गई है जो कि कंपनी के पॉलिसीज के अगेंस्ट है। अब इसके चलते जब ये पीएमओ को ये खबर पहुंची और ये इसकी एक कॉपी आरबीआई को भी गई है, तो इसके चलते मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एमसीए इन्होंने इस कंपनी के अगेंस्ट एक जांच का एक आदेश दिया है। तो इस कंपनी के जो बुक्स हैं उसको अब स्टडी किया जाएगा। इस कंपनी के अंदर एक अपने ही एम्प्लॉय ने इनके एक आरोप लगाया है, ऑल्दो इट्स नॉट अ प्रूवन फैक्ट, बट लेटर वी गोना डिस्कस दैट व्हाट हैज हैपेंड टुडे। नाउ आफ्टर ऑल दिस कंप्लेन एंड येस, जब एमसीए ने इनके बिल बुक्स को देखने की एक मांग करी है, एक जांच करने की एक प्रस्ताव रखा है, इसके चलते इस शेयर के अंदर ये शेयर स्टार्ट हुआ। देन इस शेयर के अंदर सडनली एक 5% की गिरावट आई, एंड दिस 5% डाउन वॉज ऑल ऑफ अ सडन दैट हैज़ हैपेंड इस न्यूज़ के आने के बाद। एंड आफ्टर दैट देयर वॉज नो बायर in this share. Now what has happened during that time, if you open your investment platform and check Edelweiss Financial Services, तो आपको दिखेगा कि इसका ग्राफ ऐसे ऊपर से नीचे ऐसे गिरा एंड देन एक फ्लैट सी लाइन है। इसका रीज़न ये है, ये फ्लैट लाइन क्यों बनी? ये फ्लैट लाइन इसलिए बनी बिकॉज एक टाइम ऐसा आ गया कि हमारे मार्केट के अंदर इस शेयर के रिलेटेड सिर्फ सेलर्स ही बचे थे, कोई बायर था ही नहीं। इसी रीज़न से जब, and yes, it is a very basic thing in market, that market runs on the fact of demand and supply. So if there is a seller, there has to be a buyer. तो इस स्टॉक के लिए कोई बायर बचा ही नहीं था। That is the reason ये स्टॉक बिल्कुल फ्लैट हो गया पूरे दिन के लिए। एंड येस, ये पूरा 3:30 तक फ्लैट ही चला। ये ड्रॉप जो 5% की ड्रॉप है ये मॉर्निंग में हुई थी, तो मॉर्निंग से लेके पूरे 6 घंटे के आसपास ये बिल्कुल फ्लैट चला है। एंड येस, देयर वर एब्सोल्युटली नो बायर्स इन दिस स्टॉक। येस, आप समझ सकते हैं कि इस कंपनी पे अभी भी आरोप प्रूफ नहीं हुआ है, सिर्फ एलिगेशन लगा है। एंड येस, थिंग्स आर स्टक लाइक दैट। एंड इफ वी हैव टू कोट दैट, दिन के एंड में कितने सेल ऑर्डर्स पेंडिंग रह गए हैं इस टाइम पे, मतलब लोग इतने शेयर्स बेचना तो चाहते हैं पर उस टाइम पे मार्केट में इन शेयर्स को खरीदने के लिए कोई नहीं है। अगर हम बात करें काउंट ऑफ शेयर्स की, क्लोज टू 55,000 शेयर्स का सेल ऑर्डर लगाया गया है जो कि इस टाइम पे इस स्टॉक के अंदर बिल्कुल पेंडिंग पड़े हैं। रीज़न, बिकॉज उनके कोई अगेंस्ट एक बायर नहीं मिल रहा है मार्केट में, बिकॉज इस कंपनी के अंदर अब कोई पैसा इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहता। तो आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि एक सिंपल सी एक न्यूज़ एक फाइनेंशियल फर्म को कितना जल्दी और कितना डेडली वे में इम्पैक्ट करती है। एंड येस, कौन फंस जाता है इसके अंदर? मेरे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स। येस, आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो एक प्योरली इन्फॉर्मेशनल वीडियो थी, ताकि आपको थोड़ा बहुत अपडेट रहे कि मार्केट में चल क्या रहा है, कहाँ से कौन कंप्लेन कर रहा है, एंड येस कौन से स्टॉक अफेक्टेड हैं। क्योंकि येस, बहुत सारी वीडियोज़ अब यूट्यूब पे ऐसी भी आने वाली हैं कि ईडलवीज फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन पे आप पैसा लगा दीजिए, आगे जाके मल्टी बैगर बनने वाला है। पर ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। वी हैव टू बी रियली वाइज एंड ओपन टू ऑल द न्यूज़ बिफोर वी इन्वेस्ट इन समथिंग। अगर बात करें इसके परफॉर्मेंस की, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो हमें थोड़े से पीछे की परफॉर्मेंस के बारे में बात करनी पड़ेगी। परफॉर्मेंस इस कंपनी का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है कि ये कंपनी कभी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी और अब जाके इस न्यूज़ के लिए नीचे आई है, ऐसा नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स अ वेरी स्लो स्टॉक। ऊपर से अगर बात करें लास्ट 5 ईयर्स के परफॉर्मेंस की,
तो इसका जो ग्राफ है वो एक प्रॉपर डाउनफॉल की तरफ ही हमें इंडिकेट कर रहा है. सो येस, इट इज़ क्वाइट क्लियर इन द फैक्ट दैट येस, कल आप किसी के सुनते और कहे पे ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट ना करें, बिकॉज येस यू कैन बी लेफ्ट एट अ सिचुएशन वेयर यू विल बी स्टक विथ योर फंड्स in these kind of shares, and yes certainly आपका शेयर मार्केट का एक्सपीरियंस बहुत ख़राब कर देगी. सो आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आप एक इन्फॉर्मेशनल पर्पज से ही लेंगे, इसमें रिएक्ट नहीं करेंगे. एंड yes, अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली है, थोड़ा अपडेट आप लोग हो चुके हैं, सो yes, ऑल आई नीड फ्रॉम यू इज़ इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड yes, आई ऑलवेज से स्टे इन्वेस्टेड.